कश्मीर न बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। पीएफआई के समर्थन में शिक्षा व्यवस्था चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पीएफआई के समर्थन में शिक्षा का तुष्टीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। न राष्ट्र बताता न राष्ट्र बटने देंगे, न बटने देंगे, न बटने देंगे। राष्ट्र की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं राहुल ओझा आपके साथ। किशनगंज से एक मसला सामने आया और इस मसले को लेकर के बवाल लगातार मचा हुआ है। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना के तहत जो एग्जाम है वो कराई जाती है और इस एग्जाम में जो 7वीं कक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया और इस सवाल में कंट्री से कश्मीर को जोड़ा गया, यानी कि कहा गया कि जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अगर इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहा जाता है तो कश्मीर में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। क्या इंडिया से कश्मीर अलग है, यही बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के लगातार जो बीजेपी है वो हमलावर नजर आ रही है और इसी को लेकर के जो किशनगंज में विरोध प्रदर्शन है वो भी चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो है फिलहाल शिक्षा मंत्रालय ने जांच के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। चंद्रशेखर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि डीएम इस पूरे मामले की जो कह सकते हैं कि जांच है वो कर रहे हैं और उनके पास से पूरी मॉनिटरिंग है, पूरी जो रिपोर्ट है वो उनके पास है और उसके हिसाब से जिन्होंने भी गलती की होगी प्रश्न पत्र बनाने में उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्कूल प्रबंधन की अगर बात करें तो स्कूल प्रबंधन ये कहता रहा कि मानवीय जो भूल है, चूक है वो हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर चूक भी हुई है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी क्योंकि काफी ये गंभीर मसला है। और साथ ही बीजेपी भी ये कह रही है कि ये मसला सिर्फ अभी नहीं आया बल्कि 2017 में भी इसी तरीके की बात हुई थी, लेकिन उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलगाववाद को बढ़ावा देने की जो कोशिश है वो की जा रही, बीजेपी ये बात कह रही है। बहरहाल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है पहले वो आपको हम सुनाते हैं। ये जो गलती जिसने भी अधिकारी की है, बड़े से बड़े अधिकारी हों, ये चूक हो चाहे जो हो, ये चूक नहीं माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जांच हो रही है, डीएम साहब से लगातार संपर्क में है। डीएम साहब को कह दिया गया जांच करके अविलंब प्रतिवेदन देने के लिए। सर 17 में भी यही क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था जो वैशाली में हुआ था, अब सेम क्वेश्चन वहाँ। आपको लगता है कोई जानबूझ के कर सकता है यह हरकत? बावजूद भी जाने में करे अनजाने में करे, वो कार्रवाई के लिए है, कार्रवाई होगी। और क्या हो सकती है सो बताइए। तो शिक्षा मंत्री का बयान आपने जो है वो सुना और शिक्षा मंत्री के बयान के बाद से कह सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन का दौर है वो भी चल रहा है और विरोध प्रदर्शन जो खास करके एबीवीपी के छात्र हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाई और जल्दी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के। तस्वीर आपको किशनगंज के दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय के बाहर इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है और इस बीच छात्रों ने क्या कुछ कहा है, एबीवीपी से जुड़े लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग अपना प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। बिहार शिक्षा के 7वीं क्लास में प्रश्न पूछे गए थे जिनका ये था कि देश को किस नाम से जाना जाता है। जैसे चाइनीज़ को चाइना के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड को अंग्रेज या फिर ब्रिटिश बोल सकते हैं, इंडिया को तो इंडियन भारतीय कहते ही हैं, लेकिन कश्मीर को क्या कहते हैं। यानी भारत को 2 भागों में बांटा गया है, एक कश्मीरी और एक कहना चाह रहे हो आप कि भारत में इंडियन लोग हैं। यानी क्या है, ये राज्य को 2 भागों में बांटना, ये सरकार किस और जा रही है कि राजनीति करने के चक्कर में अब देश को ही 2 टुकड़ों में बांट दोगे। बस इसलिए शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में कभी भी राजनीति आनी ही नहीं चाहिए। इसके खिलाफ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार प्रांत भर में प्रदर्शन करेगी। अभी तो वर्तमान में किशनगंज में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें प्रदर्शन में अभी शिक्षा मंत्री आए, शिक्षा पदाधिकारी आएंगे और हमारा ज्ञापन को एक्सेप्ट करेंगे, तभी जाके हमारा प्रदर्शन बंद होगा। हमारा मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षा पदाधिकारी आएँ और हमारी मांगों को उचित जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो दोनों तस्वीरें आपने देख ली कि किस तरीके से एक तरफ हंगामा है तो दूसरी तरफ जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह मामला कब तक जो है वो शांत होता है, क्योंकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि जिन्होंने चूक की है उनके ऊपर कार्रवाई अब तय मानी जा रही है। तो बहरहाल इस अपडेट में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।